नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोरोना काल में भी सियासत से बाज नहीं आ रही है और यहां तक कि केंद्र की टीम को सहयोग करती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों केंद्र की एक टीम गई थी जिसका सहयोग नहीं किया गया। इस बीच जो बीजेपी के वहां सांसद है उन्होंने कहा है कि हमको क्वारंटीन कर दिया गया है और बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है किसी भी सूरत में। तो पश्चिम बंगाल में ये सियासत हमें देखने को मिल रहा है जहां पे कोरोना के वक्त में भी जरा सी भी संजीदगी ममता बनर्जी के अंदर नहीं है। केंद्र की टीम के साथ समन्वय बिल्कुल नहीं है, तालमेल बिल्कुल नहीं है और लगातार उनकी कोशिश है कि इस मौके को भी राजनीतिक तौर पर भुनाएं और यही वजह है कि नाराजगी भी बहुत ज्यादा है। ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। बिल्कुल, हमेशा से ही देखी जाती रही है तलखी ममता बनर्जी के बीच में और साथ ही साथ केंद्र सरकार के बीच में। और देखिए, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी को समझना होगा कि इस समय मुद्दा जो है वो देश की जनता से जुड़ा हुआ है। गौरव श्रीवास्तव के पास सीधे चलेंगे। गौरव, ममता बनर्जी और उसके बाद केंद्र सरकार दोनों के बीच की तलखी हमेशा से ही सामने आती रही है, लेकिन ये वक्त अभी ठीक नहीं है। ये ममता बनर्जी क्यों नहीं समझ पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए इसी को लेकर जो है वो बीजेपी के पश्चिम बंगाल से जो सांसद हैं वो बाबुल सुप्रियो के घर लॉकडाउन होने के बावजूद जो है वो प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। पहले हम तस्वीर दिखाएंगे। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा संख्या में जो है वो नेता सांसद नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो लोग भी हैं यहाँ पर वो अगर आप देखें तो सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग उनके पास देखिए शिकायत की बातें हैं, हम उन लोगों से बात भी करते हैं। सर, अपना नाम सबसे पहले लोगों को बताएं और किस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है। देखिए, मैं तो पुरुलिया से सांसद हूँ, ज्योतिर्मय सिंह महतो नाम हुआ मेरा। बंगाल में जो वर्तमान परिस्थिति है, ममता बनर्जी का जो सरकार है, इसका जो कोरोना के ऊपर जो अभी वर्तमान चला रही है बहुत दुखदायक है। हमें महसूस हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया में जैसे एक तानाशाह का सरकार है, उसी की कोई रिलेटिव यहाँ सरकार चला रही है बंगाल में, ऐसा अनुभव होता है। ये बड़ा आरोप है। हमारे साथ यहाँ पर स्वप्नदास गुप्ता सर भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, जिस तरह की राजनीति, फिर भी सर हम चाहेंगे क्योंकि हिंदी के दर्शक काफी संख्या में सुनना और समझना चाहेंगे, संघीय ढांचे में इस तरह की पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो रवैया है वो किस तरह से घातक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता बनर्जी ये जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो सारा दुनिया में, सारा भारत में जो संघर्ष चल रहा है, अब वो एक विपरीत रूप में जा रहे हैं। वो पूरा ये एक पॉलिटिकल चाल कर रहे हैं। उनका कोई सीरियसनेस नहीं है, उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। पूरा पॉपुलेशन, पश्चिम बंगाल का पूरा जनता को वो खतरे में डाल दिया है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जगह हो रहा है, यहाँ कोई नहीं चल रहा है। बाजार, दुकान, मिठाई की दुकान, सब कुछ लाइफ एज यूजुअल। दिवाली हो रहा है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे हैं और जो जिंदा है और जो आदमी को देहांत हो गया, दोनों को एक ही साथ साइड बाय साइड एक बेड में लगा दिया और लोगों को वीडियो आ गया है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं, मोबाइल फोन नहीं जाने देंगे। और डॉक्टर लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, नर्स लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, वो उनका कोई परवाह नहीं है। तो ये सब मिला के और सब जगह पीडीएस सिस्टम में गड़बड़। गौरव, एक सवाल मेरे ज़हन में है। एमपीओ को घरबंदी करके रखा, क्वारंटीन में इशू कर दिया और तृणमूल लोग जो मर्जी करने चाहिए। तो ये सब ये एक अजीब सा स्थिति कर दिया है ममता बनर्जी। कोई सीरियसनेस नहीं है। उनके लिए ये एक इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। ये सब के लिए बड़े आरोप हैं। जी रीमा, आप सवाल पूछ रही थी, पूछिए। बिल्कुल, मेरा सवाल गौरव आपसे ये है और चूंकि आप लीडर्स के बीच में हैं तो शायद उनसे भी आप बेहतर समझ पाएंगे। ममता बनर्जी अपने आप को इस तरीके से डालती हैं कि बंगाली मानुष के लिए मैं राजनीति करती हूं और उन्होंने ही इस काबिल बनाया ममता बनर्जी को कि दो दफा वहां सरकार में है। हम और राज्यों की भी स्थिति देख रहे हैं, नाराजगी है, लेकिन कम से कम केंद्र के साथ तालमेल तो है। ममता की कौन सी कोरोना काल में स्ट्रैटेजी है, ये समझ से परे है, क्योंकि चुनावी प्रदेश तो बिहार भी है, लेकिन वहां भी ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और लीडर हैं और
सर पूरे हिंदुस्तान की जनता पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना चाहेगी, अपना परिचय आप दें और फिर हमारा सवाल है, जिस बंगाली मानुष ने ममता बनर्जी को बनाया वो उनके लिए क्या अच्छा कर रही हैं या बुरा कर रही हैं इस कोरोना काल में? देखिए, पहले जो है ममता बनर्जी जो हम लोग कोरोना है, ये कोरोना जो विश्व का वैश्विक एक व्याधि है, उसको ममता बनर्जी गुप्त रोग करके ये संख्या कमती कर रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ICMR को कुछ नहीं मान रहा है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो चावल जा रहा है, जो आपका 5 किलो करके पर फैमिली चावल जा रहा है, ममता बनर्जी क्या कर रहा है, उस चावल को बाजार में सेल करके वो तृणमूल लीडर से वो त्राण दे रहा है। बिल्कुल। और जितने सारा भाजपा का सांसद है, विधायक के किसी को भी। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर राजनीति समझ रही है इस समय भी ममता बनर्जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ममता बनर्जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय उनको क्या करना है, क्योंकि ये तल्खी पहले भी कई बार देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब इस समय लोगों की जिंदगियों से जुड़ी हुई स्थिति है, लेकिन फिर भी उसको समझना नहीं चाह रही है। अपने गुरूर के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।